हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का सीटेट का एग्ज़ाम भी अच्छे से हो गया होगा। अब सीटेट से सभी फ्री हो चुके हैं और ये अच्छा था कि मेरा सेंटर भी पास में ही था। 7:30 बजे का रिपोर्टिंग टाइम थी और हम लोग 8 बजे निकले और 8:30 तक आराम से पहुंच गए। अच्छे से पेपर भी हो गया। लेकिन पेपर जो था उसमें मैंने ये देखा कि जो 14 तारीख का पेपर था और जो 15 तारीख का पेपर था, तो 14 तारीख वाला जो सीटेट का पेपर था वो 15 वाले से थोड़ा सा इजी था। जो 15 वाला एग्ज़ाम था, जो 15 वाला पेपर था, वो उससे थोड़ा सा टफ था। बहुत टफ नहीं था, बहुत ठीक ठाक ही था। लेकिन उसमें जो सीटीपी का पोर्शन था, मुझे पूरे पूरे सब्जेक्ट में, पूरे पेपर में सीटीपी का पोर्शन ही सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, सबसे आसान लगा। उसके बाद हिंदी और इंग्लिश ये दोनों भी ठीक ठाक थे। लेकिन मैथ और साइंस ये दोनों सब्जेक्ट मेरे बहुत अच्छे से नहीं हुए हैं। शायद अच्छे मार्क्स इन दोनों में ना आ पाए। घर आकर मैंने सीटीपी, हिंदी और इंग्लिश का एनालिसिस भी किया। तीनों पेपर मेरे अच्छे हुए थे, 20+ मार्क्स तीनों में है। अब बस मैथ और साइंस है, इन दोनों में अगर अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो सीटेट फिर क्लियर हो जाता है। लेकिन मैथ और साइंस का मैंने एनालिसिस अभी तक नहीं किया है, क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस थे मैथ के, कई सारे साइंस के क्वेश्चन थे जिनमें मैंने कुछ तुक्का लगा दिया, जिनका आंसर मुझे नहीं पता था। और साइंस के कुछ क्वेश्चन थे जिनमें मैंने पेपर में फिल करते हुए, पेपर जब पढ़ते हुए मैंने 2-3 क्वेश्चंस पे आंसर टिक कर दिया है, पर ओएमआर पे कौन सा भरा है ये मुझे याद नहीं है। तो ये इसका एनालिसिस मैं तभी करूँगी जब ऑफिशियल आंसर की आती है। और एग्ज़ाम टाइम पे इतना अच्छा रहा कि टाइम के अंदर ही, 2.5 घंटे के अंदर ही मेरा सारा पेपर कंप्लीट हो गया। अच्छे से पढ़ के मैंने आंसर किया है। आधे घंटे के अंदर मैंने हिंदी और सीटीपी ये दोनों क्वेश्चन आधे घंटे के अंदर ही सॉल्व कर लिए थे। मैंने पहले से भी सोचा था कि सीटीपी और कम से कम 2 सब्जेक्ट तो मैं आधे घंटे के अंदर कर लूँ, ताकि साइंस और इंग्लिश के लिए मुझे अच्छे से टाइम मिल जाए। पिछली बार था तो इंग्लिश के टाइम तक टाइम काफ़ी बीत चुका था, इंग्लिश पर आते आते टाइम काफ़ी ख़त्म हो चुका था, तो मुझे कई सारे क्वेश्चन ऐसे ही बिना पढ़े आंसर कर देने पड़े थे। लेकिन इस बार मैंने अच्छे से टाइम के अंदर ही 2.5 घंटे में सारे क्वेश्चन पढ़ के आंसर कर दिए हैं। अब 10-15 दिनों बाद आपकी ऑफिशियल आंसर की भी आ जाएगी और अब जनवरी लास्ट तक हो सकता है हमारा रिजल्ट भी आ जाए। तब तक मैं सोच रही हूँ कि रीट की प्रिपरेशन कर लूँ, क्योंकि रीट में राजस्थान में भी अब 1-1.5 लाख लगभग भर्ती आने वाली है। तो वहाँ पे भी सुपर टेट जैसा कुछ नहीं है, केवल राजस्थान टेट ही मान्य होता है। तो एक बार उसकी तैयारी भी करके देख लेती हूँ, हो सकता है राजस्थान टेट मेरा उसमें भी हो जाए, क्योंकि यूपी में भर्ती कब तक आएगी इसका तो कुछ पता नहीं कर सकती, इसको तो किनारे ही कर दें। जब तक यूपी में भर्ती नहीं आती तब तक जो भी मौका मिल रहा है अलग अलग जैसे भी, हमें उसे छोड़ना नहीं चाहिए, लेते रहना चाहिए।